गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो जब आहाना को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है और वो रूठ जाती है, तब वो उसे प्यार से गाना गाकर अपनी मनाती भी है और उसके साथ थोड़े से हैप्पी मोमेंट्स बिताती भी है। थोड़े टाइम के बाद जब वो ऑफिस चली जाती है तो अपने ऑफिस में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अहाना के कॉल और इन सब का जवाब नहीं दे पा रही थी। पर साथ ही साथ वो सचिन को थोड़ा सा गुस्सा कर देती है, जिसकी वजह से सचिन काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाता है। और डीपली हर्ट होने के बाद वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ड्रिंक करता है तो वो कहीं पर मिल ही नहीं रहता और शाम के 7-8 बज चुके रहते हैं कि वो नहीं मिल पाता है। तो कृषा उसे ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये चीज़ का भी ध्यान रखती है कि उसे आहाना के पास भी जाना है, पर वो आहाना के पास भी जा नहीं सकती थी क्योंकि पहले आंटी का फ़ोन आ जाता है और उसे लगता है कि पहले पता करने में ज़्यादा भलाई है। और जो हमारी आहाना रहती है वो इन दोनों को साथ में देख लेती है। अब उसके आगे कृषा बहुत टाइटली होल्ड करते हुए बोल रही थी, सचिन मेरी बात सुन, तुझे समझ में नहीं आता है क्या, तू ड्रिंक करती। तभी जो वहां पर सचिन उसी तरफ देख के बोलता है, फिर तू आ गई मुझे बातें सुनाना। तुझे सुनाए बिना अच्छा नहीं लगता है क्या? कितना सुनाएगी यार, हर टाइम मैं तेरी सुनता रहूं क्या? तूने मुझे पपेट समझ के रखा है क्या? तू तू मुझे यूज करती है। यू यू यूज यूज यूजिंग मी। तुझे पता है तुझ में और बाकी दोस्तों में क्या फर्क था? हमारे हमारे इतने दोस्त रहे बचपन से, सारे दोस्त लोगों ने ना सिर्फ सचिन का इस्तेमाल करा, सचिन से काम निकलवाया। सचिन से काम निकलने के बाद सबने सचिन को छोड़ दिया। बट बट तुझ में मुझे ना एक ऐसी फ्रेंडशिप दिखी जो कभी मुझे ना छोड़ के नहीं जाएगी। वो वाली बंदी थी तू। लेकिन तूने भी आहाना के लिए ना मेरा यूज किया। आहाना आहाना के लिए अपनी अपनी वो मिसेस सुगंधा शेट्टी से मतलब के लिए तूने मुझे यूज किया। तूने सारी इंफॉर्मेशन निकाली भाई, सब कुछ डेटा निकलवाती रही, ये जानना है वो जानना है, वो ला कर दे, ये कर दे मेरे लिए, वो कर दे। सब कुछ करने के बाद क्या किया? टाटा बाय बाय। You used me, Krisha. You used me. And now you are saying that कि मैं गलत हूँ। कृषा सारी बातें सचिन की सुन रही रहती है और फिर सचिन को होल्ड करते हुए बोलती है, लिसन, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, मेरा गुस्सा हाई होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इडियट आई यूज्ड यू। और क्या यूज किया है? दोस्ती में तो इतना गुस्सा नहीं कर सकती मैं तुझ पर। क्या मुझे हक नहीं है तुझे चिल्लाने का? तभी सचिन कहे, चिल्ला ना मुझे, कितना चिल्लाना चिल्ला, बट ऐसे निकल जाए यहाँ से, तू मेरे और आना के बीच में आ रहा है, ये बातें हर्ट करती है। आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। देख, मुझे ना हर्ट नहीं करना था तुझे, और सच बोलूं, मैं तुझे कितना भी हर्ट करके मुझे क्या मिलेगा? बट जो चीज़ हुई है उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ, एंड आई एम रियली 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 सॉरी। तो कहता है, नहीं तू बेकार है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं बेकार हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, अभी हम चलें। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाती थी। जब हाथ पकड़ रही रहती है तो एक दो बार वो डगमगा के कृषा के ऊपर गिर जाता है। कृषा उसे बहुत साइड से कंसोल करती है और उसे बैक पे टैप करते हुए बोलती है, चल अब। और यहाँ पर जो हमारी आना रहती है वो ये सब दूर से देख रही रहती है और उसका मन भी कर रहा रहता है कि वो जाकर चिल्लाए, पर उसका मन अंदर से ऐसे फट सा जाता है क्योंकि एक ही चीज़ को कृषा को वो कितनी बार समझाएगी कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं है, नहीं है। इसलिए इस बार वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। वो चुपचाप कार में बैठती है और बोलती है अन्ना से कि मुझे ले चलिए। अन्ना बोलते हैं, बेटा आप बात तो कर लो। तो कहती नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मेरी बात हो गई है, आप मुझे ले चलिए। और यहाँ से जो आहना होती है वो कार में बैठ के चली जाती है। अन्ना जो रहते हैं वो देख रहे रहते हैं बार बार आहना बेटी की तरफ, लेकिन कुछ बोलते नहीं है।
पर फिर यहाँ पर जो कृषा रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, पर क्या करे वो भी, क्योंकि यार सचिन को अगर वो अभी समझाने बैठेगी तो वो समझ पाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो उसको हर्ट हो गया, वो ड्रिंक हो चुका है, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो वहाँ से उसको लेकर जाती है और अब उसको ये सोच ही रहती है कि वो घर लेकर जाए या आंटी के घर पे लेके जाए, क्योंकि अगर वो उसे आंटी के घर पे लेकर जाएगी तो वहाँ पर तो वो पूछे, मतलब इमेज खराब हो जाएगी ना सचिन की कि यार ड्रिंक किया हुआ है, ऐसा है, ये है, वो है, तो एक बहुत गंदा बिहेवियर होगा। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो पहले उसे अपने घर पे लेके जाएगी। तो घर पे ले जाने के लिए वो सबसे पहले फ़ोन करती है। घर के बाहर एक्चुअल में कृषा आ चुकी रहती है और कृषा आहाना को फ़ोन करती है। आहाना बोलती है कि हाँ कृषा बोलो, तो कहती है कि बीबी तुम कहाँ पर हो? तो वो कहती है क्यों, तुम्हारे घर पे नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? वो जानबूझ के बोलती है इस तरीके से। तो कृषा कहती है कि हाँ ठीक है, नहीं मतलब आई एम सॉरी, तुमने इतने सारे कॉल करे थे, मैंने पिकअप नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मैं बस आ ही रही हूँ, 2 मिनट और रुक जाओ, मैं तुम्हें मिलती हूँ। तो वह कहती है कि नहीं कृषा, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। तो आना का ये बात सुन के कृषा कहती है कि क्यों, क्या हो गया है, हाँ क्यों नहीं मिल सकती हो? तो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं हूँ। तो वो कहती है क्यों, तुम कहाँ पर हो? तभी वहाँ से सचिन बोलता है घर पे नहीं है ये, और इतनी देर में जो आहाना मतलब कृषा जो होती है उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है चुप, और बोलती है कि हाँ आहाना कहाँ पर हो तुम? तो कहती है मुझे मॉम डैड ने घर पे बुलाया है कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, इस वजह से मुझे अन्ना आ गए थे तो मैं चली गई थी, और तुम्हारे डोर मैट के नीचे मैंने की रख दी है, आई होप तुम्हें मिल जाएगी। तो कहती है आई एम सॉरी बेबी, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में, मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो कहती है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम कर लो और आई होप तुम घर पे अच्छे से सो जाओगी। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं सो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक है फिर कल बात करते हैं। तो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं घर ही जा रही हूँ। तुम गई नहीं हो अभी तक या पहुंची नहीं हो? तो कहती मैं पहुंच जाऊंगी, कृषा तुम अपना ख्याल रखो। ऐसे कह के आहाना फ़ोन रख देती है। आहाना को यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है, उसकी आंखों में इतना खून वाला गुस्सा आ रहा रहता है, उसे चिढ़ हो रही रहती है, उसे बहुत कुछ गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो उस समय खुद होकर कुछ बात करना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में कृषा जो होती है इस मतलब सचिन को उठाकर अपने घर लेकर जाती है। जैसे ही वो अपने घर लेकर जाती है उसे बिठाती है और उसे वहाँ से नींबू पानी बना के उसे दे रही रहती है, और आंटी को फ़ोन करके बोलती है कि सचिन मेरे साथ है और वो कुछ काम का प्रोजेक्ट था, तो वो आज मेरे साथ मेरे घर पे स्टे करेगा। तो ये बात सुनकर आंटी बोलती कि हाँ ठीक है बेटा, पक्का कोई इशू नहीं है, तुम्हारे साथ रहे। आंटी को तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आंटी तो स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि सचिन और कृषा की शादी हो और वो दोनों घर पर आए, बट यहाँ पर ट्विस्ट तो, पर यहाँ पर प्रॉब्लम तो यही थी कि जो हमारी एक्चुअल में कृषा थी उसे तो लड़कों में इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर जब वो वहाँ पर जाती है सचिन के पास, फ़ोन रख देती है और सचिन को बोलती है सचिन तुम यहाँ सो जाओ। सचिन बोलता है तू मेरे साथ बैठ और पहले बातें क्लियर कर। तो अब कृषा को गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि क्या बात क्लियर करूँ एक ड्रंक पर्सन से जो अपने सेंस पे है ही नहीं है, क्या बोल रहा है, और उसकी ये हरकतों की वजह से मुझे और गुस्सा आ रहा है, बट वो कुछ भी नहीं करती है। वो उसके शू उतारती है, आराम से उसे लिटाती है और बोलती है तू सो जा अच्छे से, हम कल बात करेंगे, और उसे नींबू पानी पिलाकर करती। उसी देर में उसके मोबाइल पे फ़ोन आ चुका रहता है, और वो जैसे ही फ़ोन की तरफ देखती है तो वहाँ पर फ़ोन पे आकृति दी रहती है। तो आकृति दी का फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाते हुए बोलते कि हाय दी कैसी हो? तो वो वीडियो कॉल करती है। आकृति दी हमेशा से कृषा को वीडियो कॉल करना पसंद करती थी, क्योंकि उसे अपनी बहन को देखने में जो खुशी मिलती थी वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती थी। और हमेशा से कृषा किसी का भी वीडियो कॉल उठाए ना उठाए, पर अपनी आकृति दी का वीडियो कॉल हमेशा उठाती थी। वहाँ पर वो छोटी सी बेबी भी उनको उसको हाय करती है, तो ये कहती है हाय, तो वहाँ से आकृति दी चिल्ला के बोलती बोलो हाय मासी कैसी हो आप?
तो यहाँ पे कृषा बोलती है मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। तो कहती है कि क्या बताऊँ, तुम मतलब लाइफ में इतनी बिजी हो गई हो कि अपनी आकृति दी को भूल गई हो। तो कहती नहीं नहीं, मैं दुनिया इधर से उधर हो जाए आकृति दी को कैसे भूल सकती हूँ। तो बोलती है क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ सुना तो है मैंने कि तुम्हारा रिवेंज जोरों शोरों से चल रहा है। रिवेंज तो जोरों शोरों से चल रहा है, पैमानों पे तुमने रिवेंज ले लिया है। तो हंसते हुए बोलती है दी मुझे जो करना था मैंने कर दिया मिसेस शेट्टी के साथ, बट अब मुझे उनके साथ कुछ भी नहीं करना है। जो पावर पोजीशन थी वो सब मुझे करनी थी, मुझे बस उस इंसान को बेबस फील कराना था, और वो कहीं ना कहीं हद तक हो गई है। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो गई आकृति दी, वो इंसान भी चुप बैठने वालों में से कहाँ है, वो मुझसे अब रिवेंज लेना चाहती है। वो तो चुप नहीं रहेगी, ये बात तो तुम्हें भी पता था कृषा। कहते हैं ना कि जब रिवेंज लेने जाते हैं तो खुद का भी, वो कहावत कुछ इस तरीके से ना कि दूसरों की कब्र खोदने से पहले खुद की कब्र भी इंसान खोद के जाता है। तो वही वाला किस्सा तुम्हारे साथ भी है। अगर तुम मिसेस शेट्टी से रिवेंज लेने जा रही हो तो ये बात याद रखना कि बैकफायर तुम्हारे पे भी हो सकता है। कृषा कहती है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है दी, इसलिए मैं वो रिवेंज लेने गई थी, बट अब मेरे पास खोने के लिए आ चुका है। तो आकृति दी वहां से स्माइल करती है और अपने बेबी को गोदी में लेती है और बोलती है सुनो सुनो मेरी जानू, तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हारी मौसी को प्यार हो गया, प्यार हो गया है। तुम्हारी मौसी तुम्हारे लिए दूसरी मौसी लेकर आ रही है। मौसा जी छोड़ो, मौसी आएगी दूसरी, तुम्हारे पास दो दो मौसी रहेगी खेलने के लिए। जैसे ये बात करके वो बच्चे के साथ खेल रही थी, तो यहाँ पर जो कृषा है वो देख के बोलती कि बस करो आकृति दी, क्या है ये। तो कहती अच्छा बस करूँ मैं, हाय हाय तुम जो कर रही हो वो क्या है फिर। तो कहती है छोड़ो ना यार, ऐसे ना टीज करो। तो कहती है कि हो गया है तुम्हें प्यार। तो कहती है कि हाँ, मैं आहना को नहीं खोना चाहती हूँ। सच से बताओ तुम्हें आहना किस टाइप से पसंद है। जैसे होती है दी वैसे। तो इन शॉर्ट यू लव हर। यस आई लव हर। तो अब बात करो, शादी वादी करो, खुश रहो और क्या। तो हंसते हुए बोलती है दी अगर इतना सब कुछ इजी होता तो मैं करवा लेती ना, कुछ भी तो इजी नहीं है। तो कहती है ऐसा नहीं है, बात होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, उसे सच बताओ अपने बारे में, बहुत ज़रूरी है सच जानना। देखो एक बात बताओ, तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम्हें उसे सच बताना चाहिए। कौन हो तुम, क्यों आई हो उसकी ज़िंदगी में, सुगंधा शेट्टी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ये सब तुम्हें आहना को खुद होकर बताना चाहिए। आहना नहीं समझेगी चीज़ों को जब तक तुम क्लियरली उसे होकर उसे नहीं बताओगी। सो बताओ, वो समझ जाएगी। और प्यार तो उसे भी बेपनाह है तुमसे, मोहब्बत इतना है कि वो समझने की कोशिश करेगी। सो जस्ट गो अहेड। जैसे ये बात वो कहती है तभी वो कहती हैं कि क्या दी मैं क्या समझाऊँ। आपको पता है सचिन की वजह से आहना मुझसे गुस्सा रहती है। ओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सचिन, अरे वो तो चूतिया है, ही इज़ ड्रेस अप, वो बेवकूफ़ है, उसे समझ में नहीं आता कहाँ पर है। सचिन को बहुत टाइम पहले से ही पता है कि यू आर इनटू गर्ल्स, तो वो काय को तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। वैसे सचिन की भी क्या गलती यार, वो भी तो तुमसे प्यार करता है। वैसे ये पीछे बैठा कौन है, कौन किसको लेकर आई हो तुमने वन नाइट स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया है। आकृति दी एकदम मजे में बोलती है, तभी वो कहती है शट अप आकृति दी, मैं वन नाइट स्टैंड क्यों करूंगी। तो कहती है अच्छा तो क्या करना है, ये बंदा कौन है। तो कहती है सचिन है। कहते अच्छा सचिन के साथ थी। तो कहती चुप हो जाओ दी। तो आकृति दी जब ऐसे बोल रही रहती है तभी वो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो बताओ हुआ क्या, सचिन सचिन क्यों आया। तो वो उन्हें सारा सिनेरियो समझाती है कि क्या सिचुएशन करंट चल रही है, क्योंकि वो पूरा तब से बताती है कि सचिन गायब हो गया था, तब आना ऐसा हुआ था, अभी ये हुआ है वो हुआ है, तो वो सब कुछ उसको बहुत अच्छे से बता रही रहती है। तभी यहाँ से आकृति दी कहती है देखो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, अब प्रॉब्लम ऐसी है कि तुम्हें कैसे मैनेज करना है कृषा, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ सेंसिटिव वे। एंड बाय द वे तुम्हें मैंने बताया ही नहीं, मेरी
मेरी कल जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम भूली तो नहीं? कहती दी कभी भूल सकती हूँ क्या, आखिर आपकी ज़िंदगी का सबसे बर्बाद वाला दिन था। तो कहती हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएगा बर्बाद होने वाला दिन, भूलना मत। तभी वहाँ से सचिन बोलता है, दी मैं भी नहीं भूला, मैं भी जानता हूँ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, हम इंजॉय करेंगे। दी वेडिंग एनिवर्सरी है, हम इंजॉय करेंगे। ऐसे वहाँ पे सचिन ऐसे चिल्ला रहता है। तो आकृति दी कहती है, इसका नशा उतारो वरना तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। और एक बात बता दूँ, पॉजेसिव गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। उसे पता चला ना कि तुम ड्रंक करके सचिन के साथ पूरी रात भर यहाँ बैठ के उसे संभाल रही थी, बेबी सिटिंग कर रही थी। वो बेबी सिटिंग ना समझेगी, कुछ और समझेगी। तो इसको जल्दी से सही साट करो, अपने घर भेजो। कहती वही सोच रही थी, बट इसका नींबू पानी से भी नहीं निकला। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं एक मेडिसिन बोलती हूँ, वो मेडिसिन खिला दो, नशा उतर जाएगा एंड मॉर्निंग तक ही इज़ फिट और फाइन। तो कहती है ठीक है, और तुम अपना ध्यान रखो, कल बात करते हैं। तो कहती है ओके एंड वेयर्स द पार्टी। तो कहती है यार पार्टी वार्टी क्या? तो कहती है कि नो, वेयर्स द पार्टी। तो कहती है नथिंग, वेयर्स पार्टी, ओके। और ऐसे कह के वो जाने लगती है। ऐसे कह के आकृति दी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर की बात रहती है, सचिन को वो टैबलेट खिलाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी आहाना रहती है, वो जब घर पहुंच जाती है तो उसकी मॉम एंड डैड उसे बेडरूम में बुलाते हैं अपने, और उसे प्यार से बैठाकर बोलते हैं, बेटा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? तो कहती है कि डैड मॉम नथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ कूल। तो कहती है अगर एवरीथिंग इज़ कूल सो मुझे तुमसे एक अच्छी बात कहनी थी। तो वो कहते हैं, उसे पापा कहते हैं। तो कहती है हाँ पापा कहो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि बेटा हमने सोचा है कि आरव से तुम मिली थी ना अभी? तो कहती है कि हाँ वही ना जो मॉम आपने मुझे मिलवाया था, वो बैंगलोर के वो थोड़ा दूर एरिया में। तो कहती हाँ, वो लड़का एक बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ वेरी नाइस गाय, और तुमसे एज में भी बड़ा है, काफ़ी मैच्योर्ड इंसान है, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा, मुझे वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या सोचें, तुम्हारी इंगेजमेंट करवाते उससे? यहाँ पर आहाना का थोड़ा दिमाग ख़राब रहता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसके दिमाग से ना वो कृषा और उसकी नहीं जा रही है, कृषा और सचिन की इमेज नहीं जा रही रहती है, और कृषा का इस तरीके से उससे हाइड करना चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और सिर्फ देख रही रहती है। तभी वो कहती है कि मॉम डैड आपको जो करना है, आपको ठीक लगता है आप करिए, मुझे कुछ बात नहीं करनी। और ये बोलकर वहाँ से आहाना चली जाती है। आहाना जैसी जा रही रहती तभी उसकी दादी बोलती, इधर आओ तुम, क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तभी वो कहती है कि दादी अभी मेरा मूड नहीं है आपसे कुछ भी बात करने का और शेयर करने का। तो वो कहती हैं कि नहीं, कुछ तो बात है, तुम इधर आओ, तुम कृषा के साथ गई थी, कृषा ने तुम्हें हर्ट किया क्या? तुम मुझसे तो बातें शेयर कर सकती हो। तो कहती नहीं दादी, कुछ है नहीं ऐसा, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है। और ऐसे कह के आहाना जारी रहती है। आहाना अपने रूम पर चली जाती है और वो टीवी चालू करके बैठी रहती है। वो अपने इमोशंस और अपने रोना को हाइड कर रही थी। वो रोना भी नहीं चाह रही थी, वो बहुत 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 ज़्यादा हर्ट होते जा रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी, वो रोना भी नहीं चाह रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो अपने गुस्से को साइड में रखते हुए आहाना को कृषा को फ़ोन करती है। आहाना एक बार में कृषा उसका फ़ोन उठा के बोलती है, हाँ बीबी बोलो क्या हो गया, अभी तक तुम सोई नहीं हो? कृषा इतने अच्छे से बोलती है। तभी आहाना बोलती है कि तुम क्यों नहीं सोई, इतनी रात हो गई है? तो वो कहती है मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रही थी। तो कहती अच्छा, आ, वैसे तुम हो कहाँ पर? तो कहती मैं तो अपने ही घर पर हूँ। तुम्हें कुछ बताना है मुझे कृषा, ऐसी कोई चीज़ जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ऑफिस से क्यों लेट हो गई थी? क्यों तो मेरे ऑफिस में मेरे मिस कॉल्स तुम्हें नहीं दिखे थे? तो तब यहाँ से कृषा बोलती है, बेबी मैं लेट तो तुम्हें मीटिंग की वजह से हुई थी, तुम्हें पता है, और दूसरी चीज़ मुझे कॉल दिखे थे तुम्हारे, मैंने तुम्हें कॉल बैक भी किया। तभी कृषा बोलती, बहुत लेट कॉल बैक नहीं किया आपने?
आपको तो मेरा कॉल तुरंत ही कॉल करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने कॉल बहुत लेट किया मुझे। कृष्णा यहाँ से कहती है वो कुछ और भी ज़रूरी काम में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। तो तभी यहाँ से आना बोलती है मैं आपकी लाइफ के कौन से लेवल पे प्रायोरिटी रखती हूँ। तो वो कहती है ये कैसा सवाल है। तभी आना बोलती है मैं जो सवाल कर रही हूँ मुझे उसका जवाब दो प्लीज़। मेरे लिए तुम टॉप प्रायोरिटी पे रखती हो, इससे ज़्यादा और क्या है। तो कहती है अच्छा, झूठ बोलना तुम्हें काफ़ी अच्छे से आता है कृषा। तो तभी कृषा को अब थोड़ी बातें इरिटेटिंग लग रही थी, क्योंकि इतनी देर से वो प्यार से हैंडल कर रही थी, बट अब कुछ बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वो एकदम से बोलती है कहना क्या चाहती हो, साफ साफ हाँ ना बोलो, मुझे घुमा के फिरा के बात करने की आदत नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज़ लगी है तो तुम साफ साफ बोल सकती हो। तो कहती है अच्छा, तो तुम साफ साफ चीज़ें बता क्यों नहीं सकती हो। तो कहती कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, और तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता। तो कहती है अच्छा ठीक है। उतनी देर में एकदम से ना जो वहां पर एक मग्गा रहता है, मतलब गिलास जो रहता है वो गिर जाता है, स्टील का गिलास। एकदम से जो स्टील का ग्लास जो रहता है वो गिर जाता है। यहाँ से आना एकदम से पूछती है कृषा तुम्हारे घर पे तुम्हारे हाथ से कुछ गिरा। तो कहती है नहीं नहीं। फिर वो टर्न होके देखती है तो वो सचिन उसके पास आ रहा रहता है लड़खड़ाते हुए। तभी वो कहती है कि मैं आना तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी आना रहती है वो बहुत अच्छे से पूछती है कृषा क्या हो गया, क्या हो गया, तुम मुझसे बाद में बात क्यों करना चाह रही हो, अभी करो ना, क्या हो गया। तो कहती है मेरे घर में बिल्ली आ गई है, बिल्ली वो पूरा चीज़ें गिरा रही है, मैं तुमसे थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, जस्ट गिव मी द 5 and 10 minutes, आई जस्ट कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू बैक। तो अहाना बोलती है आई विल वेटिंग फॉर योर कॉल, ओके बाय। ऐसे कह के अहाना अपना फ़ोन रख देती है। कृषा उठती है और बोलती है कि सचिन क्या कर रहा है तू। तो कहता है अरे तू अकेले अकेले बाहर बैठेगी, अच्छा लगेगा क्या। हम पहले बचपन में कितने अच्छे से बाहर बैठते थे गैलरी पे, मुझे यहीं पे तेरे साथ बैठना है। तो कहती है कि पागल मत बन, तू ड्रंक है, तू इधर आकर चुपचाप बैठ जाना। तो कहता है नहीं मैं कोई ड्रंक नहीं हूँ, मुझे तेरे साथ यहीं बैठना है। और ऐसे कह के वो उसके साथ बैठ जाता है और बाहर आसमान की तरफ बैठ के उससे बकवास करे जा रहा रहता है। कभी ये बोलता है ये मून्स है, ये स्टार्स है, वो कुछ भी बकवास कर रहा था। यहाँ पर जो आहाना रहती है वो फोन हाथ में लिए हुए बैठी रहती है, इंतजार में कि कृषा अभी ना अभी कॉल करेगी। पर कृषा भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि जहाँ वो उसे कॉल नहीं कर पाती है। थोड़ी देर के मतलब 3 से 4 घंटे हो जाते हैं, कृषा का फ़ोन नहीं आता और आहाना भी यहाँ से बेचैन होने लगती है। आहाना अपने रूम से निकलकर बाहर जो गार्डन एरिया में जो झूला रहता है उसे झूल रही रहती है। तभी वहाँ पर दादी आती है और बोलती है अब तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है। तभी वो कहती है कि दादी कुछ नहीं है बताने के लिए। और दादी उसके सर पे सिर्फ एक बार हाथ फेरती है और यहाँ कृषा यहाँ पे आना कितना फूट फूट के रोने लग जाती है, अपनी दादी को पकड़ती है उसके थाई से उनकी कमर पर, और इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। यहाँ पर दादी को समझ में आ चुका रहता है कि कुछ तो इसका कृषा के साथ ही हुआ है, क्योंकि कृषा और इनके बीच में अगर कुछ लड़ाई या झगड़ा होता है तभी इतना अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दादी भी कोई बच्ची तो थी नहीं कि उनको समझ में ये नहीं आता था कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई थी, उन्हें इतना समझ में आता था, पर हुआ तो कृषा के साथ ही है। ये बात दादी समझ जाती हैं। तभी दादी उसको अपने रूम पर लेकर जाती हैं और उसे पानी वानी पिलाती हैं, उसे बोलती हैं अब मुझे बताओ क्या हुआ है। तो कहती है कुछ नहीं दादी, बस अब कृषा ना मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उसका दोस्त सचिन है ना, वो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। पहले वो मेरे लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहती थी, बट अब तो उसको सिर्फ उसका सचिन के अलावा दिखता ही नहीं है। तो वो बोलती हैं बेटा वो लड़का दोस्त है, हो सकता है वो उसका बॉयफ्रेंड हो। अब दादी को तो यहाँ पता नहीं था कि आहाना और कृषा के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो इस तरीके से कह देती हैं। उतनी देर में मिसेस सुगंधा शेट्टी भी आ जाती है रूम पर और आके बोलती कृषा, हाँ ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कृषा का बॉयफ्रेंड है सचिन। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देगी तो क्या गलत किया। अब मैं तुम्हारे पापा को इम्पोर्टेंस दूंगी किसी और फ्रेंड के सामने तो मैं गलत थोड़ी ना हूँ। तुम्हारी दादी अगर तुम्हारे दादा को देती थी इम्पोर्टेंस तो गलत नहीं था।
यार एक तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में भी जब कोई एक प्यार करने वाला इंसान आ जाएगा ना, तब तुम भी कृषा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगी। ये तो ह्यूमन नेचर ही है। क्यों दादी? तो दादी बोलती है हाँ बेटा, सही तो बोल रही है तुम्हारी मम्मी, कि देखो इसमें इतना बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। आज नहीं तो कल कृषा किसी ना किसी से तो शादी करके चली जाएगी। फिर तुम उसके जाने के बाद तुम कैसे रहोगे? थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। इतना थोड़ी ना होता है कि ऑल टाइम हर दोस्त अवेलेबल होता है। पता है मेरी भी दोस्त थी, और वो भी मेरे पास रहती थी, बट जब उसकी शादी हो गई ना, तो वो तो मुझे कॉल भी नहीं करती थी साल साल भर। तो ऐसा होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है, और दूसरी चीज़ यही प्रकृति भी है। तुम इतना दिल पे मत लो कोई भी चीज़ें, ठीक है? ऐसा होता रहता है। आओ इधर। और ऐसे करके रोती। यहाँ पे मिसेस सुगंधा शेट्टी स्माइल करने लगती है। वो कहती मेरे को जो तीर चलाना था वो तो तीर चल चुका है। और ऐसे करके वहाँ चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी दादी के साथ वो लगकर रोती है, और वो दो बोलती है कि मम दादी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरी लवर है, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, बट आप नहीं समझ रहे हो कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, पर मैं आपको समझा भी नहीं सकती। ऐसे करके वो चुप रहती है। थोड़े टाइम के बाद वो दादी के पास ही चिपक कर रोते रोते सो जाती है। पूरी रात ऐसी बीत जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो यहाँ पर कृषा उठती है, और सचिन का भी थोड़ा सा पूरा जो हैंगओवर उतरता है। सचिन दिखता है, सचिन उठता है, तब तक कृषा सो रही रहती है। सचिन जो रहता है उसी के साथ सोता है, उसी के बेड पर बहुत डिस्टेंस पे सोते हैं दोनों। लाइक कि देयर इज अ नथिंग चीजें। और बहुत अच्छे से वो सो जाते हैं। सचिन वहाँ से उठता है, उसे शर्मिंदा फील होता है कि भाई वो क्या किया। वो घर की हालत देखता है, तो वो समझ जाता है कि इस घर में ये सारा तूफान तो मैंने ही मचाया है। वो जाता है, अपना मुंह हाथ धोता है, फ्रेश होता है, और वहाँ पर चाय बनाता है, और चाय लेकर आके कृषा को भी चाय पिलाता है। तो कृषा उठ के बोलती है हाँ, थैंक यू चाय के लिए। तो वो कहता है सॉरी कल रात के लिए। तो वो कहता है अच्छा, तो तुम्हें याद है या नहीं है? तो कहता है याद तो कुछ नहीं है, पर कंडीशन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ हंगामा 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 किया है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं यार, ठीक है, चलता है इतना तो। बस यार तू अब दिल पे ये मत रखा कर कि तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सचिन, कृषा कहती है। तभी सचिन कहता है हाँ यार, पर कभी कभार थोड़ा हर्ट हो जाता हूँ, बट बाय द वे इट्स ओके, आई एम सॉरी। तो कहता है इट्स ओके। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। तभी वहाँ पे सचिन बोलता है ए आज तो आकृति दी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? तो वो कहता है हाँ यार, पर अभी तक मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा, और मुझे ऐसा लगता है मुझे उनको गिफ्ट देना चाहिए। तो कहते हैं व्हाट अबाउट स्वीट तैयार करने के लिए एक काम करते हैं। बहुत टाइम हो गया उनकी वेडिंग नाइट, तो लास्ट टाइम 2 साल पहले हुई थी। अब थोड़ा तो उनको हनीमून वाली फीलिंग लेकर आते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारी रिसॉर्ट है, वहाँ पर उनके लिए स्वीट बुक कर देते हैं अपन। तो वो थोड़ा टाइम जाएंगे, एक दूसरे के टाइम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा लगेगा। तो कृषा बोलती है हाँ ये बात भी अच्छी है, चलो चलते हैं। यहाँ से तो कृषा उठती है, फिर वो एकदम से फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है ओह शिट, मैंने आहाना को कॉल नहीं किया था। उसे याद आता है, तो वो मॉर्निंग में आहाना को कॉल करती है, बट आहाना फ़ोन नहीं उठाती है। आहाना अपनी दादी के पास सो जाती है, तो अपना फ़ोन नहीं उठाती है। फिर वो जब उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप रहता है, और वो मैसेज लिखा था आई एम सॉरी बेबी, रात को मैं थोड़ी सी काम में बिज़ी हो गई थी, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, एंड आई एम रियली रियली सॉरी एंड गुड मॉर्निंग माई स्वीट हार्ट। कृषा का ये मैसेज देखकर तो आहाना को अच्छा भी लगता है, बट फिर आहाना को थोड़ा उस कल रात वाली बात भी याद आती है। अब उसके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी रहती है कि यार क्या है ये, क्या है सचिन पीछे ही पड़ जाता है, तो मुझे सचिन से बात करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे मुझे अब हर चीज़ सॉर्ट आउट चाहिए। ये बार बार सचिन का चैप्टर आएगा ना, मैं डिस्टर्ब होती रहूँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग। तभी वहाँ से उसकी मम्मी आकर बोलती हैं कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है कि कहाँ पर मॉम? तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ से एक रिसॉर्ट पे जा रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड की रिसॉर्ट है, वहाँ पे मुझे उससे मिलने जाना है। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ पर ना एक राजीव खंडेलवाल करके एक बंदा है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो अभी तो देखो तुम्हारे इंटीरियर डिज़ाइनर कृषा के साथ भी बंद है, मतलब हमारी कंपनी।
तो मैं एक बार उससे मिलने जा रही थी, राजीव खंडेलवाल से। वो अच्छा खासा इंटीरियर डिज़ाइनर है और मेरी फ्रेंड के रिसॉर्ट का इंटीरियर कर रहा है। तो उससे मैं मिलना चाह रही थी और बात भी कर लेती, और वहाँ का जो रिसॉर्ट पे कैसा इंटीरियर किया है वो सब देखना था। तो अगर तुम्हें उससे बात करना है तो तुम कर सकती हो। हाँ, तो वो कहती अच्छा ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ। यहाँ पे आहाना को भी लगता है कि यार कुछ तो लाइफ में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। कृषा भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। कृषा जाती है, सबसे पहले आकृति दी को हैप्पी 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 वेडिंग एनिवर्सरी विश करती है, और आकृति दी काफ़ी खुश होकर बोलती हैं कि हाँ ठीक है। तभी वो कहती है कि दी, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस है हमारी तरफ से, आप रेडी रहिएगा। तब यहाँ से वो हंसते हुए बोलती है सरप्राइजेस तुम्हारी तरफ से, मतलब तुम्हारी और आना की तरफ से? तो कहती नहीं, मेरी और सचिन की तरफ से। ओ यार, यार दो गिफ्ट अलग अलग मिलने चाहिए ना, एक तुम्हारे और आहाना की तरफ से, और सचिन और उसकी शालिनी की तरफ से। तो यहाँ से सचिन हंसते बोलता है क्या दिया, आप भी मेरे मजे ले रही हो? तो कहती है हाँ क्या, बताया मुझे इसने कि शालिनी के साथ तुम भैया नाइट पे बिजी थे, और बेचारी रात भर अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़ के तुम्हारे पीछे घूमती रही। तो यहाँ पर सचिन एकदम से देख के बोलता है आकृति दी को, क्या आहाना सच्ची में उसकी गर्लफ्रेंड है? तो वो कहती हैं सचिन, तुम्हें भी पता है कि कृषा कभी किसी के लिए फील नहीं करती है, और कृषा आहाना के लिए फील करने लग गई है, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सचिन, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सचिन बोलता है दी यार, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक लड़की से प्यार करती, प्रॉब्लम ये है कि वो आहाना शेट्टी से प्यार करती है, जिसके साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो आप क्या ही बोलें। वहाँ पे आकृति थी बोलती मोहब्बत फ्यूचर देखकर थोड़ी ना होती है, वो तो हो जाती है, और फ्यूचर नहीं है तो बना लेंगे। कभी कभार किस्मत पे हर चीज़ें नहीं छोड़ना पड़ता है, किस्मत बनानी भी आनी चाहिए। और कृषा उनमें से है जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो सचिन। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आपने बहुत सुन ली होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस बार यार, इतना प्रॉब्लम हुआ मुझे ये रिकॉर्ड करने में। इतना प्रॉब्लम तो मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 2-2 मिनट में पॉज करना था, जब इम्पोर्टेंट बात कह रही थी तब पीछे का बैकग्राउंड बज रहा था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एपिसोड था ये, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर अप करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ों को। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या है सचिन में, लप्पू सा तो सचिन है, बोलना उसे आवे ना। जब जब ऐसी बात, जब वो पूछती है ना क्या ये सचिन भी इतना बड़ा पागल है, तो मेरे मन में यही आ रहा था, क्योंकि इंस्टा पे ये बहुत चला था। बट मैं अपनी स्टोरी पे डाल तो सकती नहीं हूँ। तो जस्ट फॉर अ फन पर्पस। ओके बाय।